जानना चाहते हैं कि ग्रेजुएशन करने के इमीडिएटली बाद आप कैसे ACCA के अंदर 9 पेपर्स तक की एग्जामिशन क्लेम कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, मैं हूँ CA गौरव सब्रवाल टीम कॉमर्स अकेडमी से। आइए डिस्कस करते हैं कैसे पॉसिबल है ये। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वैसे तो कोई भी ग्रेजुएशन प्रोग्राम करने के बाद आप MCOM या MBA इंटीग्रेटेड विद ACCA कोर्स कर सकते हैं, उसमें एंट्री ले सकते हैं। बट मैं स्पेसिफिकली 2 लोगों के लिए ये कोर्स रेकमेंड करता हूँ। एक तो मैं रेकमेंड करता हूँ उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे हैं और उसके साथ सब्सटेंशियल इंक्रीज करना चाहते हैं अपनी क्वालिफिकेशन के अंदर, ताकि उनका करियर जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। वो उनके लिए मैं रेकमेंड करता हूँ। क्यों? क्योंकि जॉब के साथ ये प्रोग्राम करना मैनेजेबल होता है। नाउ नंबर 2, मैं उन लोगों को रेकमेंड करता हूँ जो CA परस्यू कर रहे हैं, CA में परस्यू कर रहे हैं, इंटर में हैं या फाइनल में हैं, कोई भी दिक्कत है, क्लियर नहीं कर पा रहे हैं और सोच रहे हैं कि ACCA के अंदर हम मूव करें कि नहीं करें। ऐसे लोगों के लिए भी मैं रेकमेंड करता हूँ, बिकॉज अगर आप CA या CA में इंटर के अंदर हैं या फिर फाइनलिस्ट हैं, फाइनल एग्जाम्स अभी दे रहे हैं, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आप 9 पेपर की एग्जामिशन क्लेम नहीं कर पाएंगे और यहाँ पर आपको वो 9 पेपर की एग्जामिशंस मिल सकती हैं। ठीक है, तो इन 2 लोगों को मैं मेनली रेकमेंड करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी लोग कर नहीं सकते, बाकी लोग भी इसमें एंट्री कर सकते हैं, बट इन 2 लोगों को मैं स्पेसिफिकली रेकमेंड करता हूँ। क्यों? क्योंकि इनका क्लियर करने का चांस MBA और MCOM इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स। और इसी चांस को हम फर्दर इंक्रीज करते हैं बाय आवर A-Team मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसके बारे में मैं वीडियो में थोड़ा आगे चल करके बात करूँगा। फिलहाल ब्रीफ में बात कर लेते हैं कि आप क्या क्या बेनिफिट्स जो हैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये जो MBA या MCOM इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपका MBA या MCOM जो भी आप चूज़ कर रहे हैं उसमें तो आपकी एंट्री होगी ही और वहाँ पर आपको एक रेगुलर डिग्री मिलेगी। एट द सेम टाइम आपको यहाँ पर 9 पेपर की एग्जामिशंस ACCA में मिल जाती हैं, जिससे आपका थोड़ा समय बचता है। ठीक है जी, ओके। नाउ यहाँ पर वीकेंड क्लासेस होती हैं, तो जॉब हमारा अफेक्ट नहीं होता, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था। और यहाँ पर MBA के साथ साथ ACCA भी आपका पढ़ाया जाता है, यानी कि ACCA के लिए सेपरेट कोचिंग आपको करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ में आपको ना यहाँ पर अगर कई बार वर्क का प्रेशर ज़्यादा होता है, वीकेंड पे भी हम काम कर रहे होते हैं, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं, जिससे कि आप बाद में अपने कंफर्ट पे भी देख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी ACCA में रजिस्टर कर चुके हैं, सर हमने 3 पेपर क्लियर कर लिए या हमें 4 एग्जामिशन मिल गई थी, क्या हम कर सकते हैं क्या? यस, आप भी कर सकते हैं। आपको 4 एग्जामिशन मिल गई या 4 पेपर आप क्लियर कर चुके हैं और आप चाहते हैं यहाँ पर 5 एग्जामिशन हमें और मिल जाएँ, तो येस यू कैन डू दैट एज वेल। आपको वो भी यहाँ पर फैसिलिटी जो है मिल जाएगी। ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो भी आप एंटर कर सकते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। नाउ जो भी इस प्रोग्राम के अंदर शुरू से एंटर होता है, शुरू से यानी कि अभी तक ACCA में रजिस्टर्ड नहीं है, अब ACCA में भी हम पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं और साथ ही साथ में इस MCOM या MBA इंटीग्रेटेड में भी हम पहली बार एंटर कर रहे हैं, तो आपका जो टोटल कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट यानी कि MBA और MCOM का कॉस्ट प्लस जो ACCA की अलग से एग्जामिनेशन फीस वगैरह रहती है, सब कुछ मिला करके आपका 3.25 या 3.5 लाख के आसपास का एक्सपेंस यहाँ पर बैठता है। बट यहाँ पर एक वर्ड ऑफ कॉशन मैं लाना चाहता हूँ। वर्ड ऑफ कॉशन क्या है कि कई सारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर ये प्रोग्राम काफ़ी महंगा सेल किया जा रहा है, यानी कि MBA या MCOM की कॉस्ट अपने आप में वो लोग 4.5 लाख रख देते हैं, जिसके बाद आप ACCA की फ़ीस भी उसमें मिला लेते हैं, तो आपका 5.5-6 लाख के आसपास का एक्सपेंस आ जाता है। अगर ऐसा है तो फिर आपकी कॉस्ट बचा नहीं रहे, आप डायरेक्टली किसी इंस्टीट्यूट के साथ कोचिंग करके भी सेम ही कॉस्ट आपका अराइव होगा, राइट। तो मैं ऐसे कोर्सेज़ की बात नहीं कर रहा, वो तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं और काफ़ी लोगों के रीच के बाहर हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर यह है कि ड्यूरेशन आपका सेम रहेगा अगर आप बड़े आराम से कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर सिर्फ MCOM या MBA के ऊपर ध्यान देते हैं। आपकी एग्जामिशंस मिल जाने के बाद सेकेंड ईयर से आप प्रोफेशनल लेवल की पढ़ाई शुरू करते हैं। मतलब ऐसे अगर हम स्लो प्रोसेस से चलेंगे तो आपका जो टाइम ड्यूरेशन है कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 2 साल में आप अपना MBA कंप्लीट करेंगे और ACCA के बचे हुए प्रोफेशनल लेवल के पेपर्स क्लियर करने में आपको कुछ समय और लगेगा। तो वही 2.5 से 3 साल जो आपको रेगुलरली लगना था वही यहाँ पर भी लगना है। ठीक है, केवल उन लोगों के लिए स्पीड फास्ट हो जाती है जो लोग ऑलरेडी CA हैं
जो CA इंटरमीडिएट हैं या CME इंटरमीडिएट कर रहे हैं या फाइनलिस्ट्स हैं, ये लोग ऑलरेडी तैयार होते हैं पढ़ाई करने के लिए प्रोफेशनल लेवल की, एंड देयरफॉर दे कैन क्लेम देयर एग्जामिशंस वेरी वेरी क्विक, और अपना एग्ज़ाम्स जो हैं वो सेकेंड सेमेस्टर से देना शुरू कर सकते हैं या थर्ड सेमेस्टर से देना शुरू कर सकते हैं। इस सिनेरियो के अंदर ये जो प्रोफेशनल्स हैं ये अपना टाइम ड्यूरेशन कम कर सकते हैं। तो ये एक क्लैरिटी मुझे लगा आपको देना बेहद ज़रूरी है। ठीक है जी, तो अब ये वर्ड ऑफ कॉशन तो हो गया। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि A-Team मेंटरशिप प्रोग्राम हम प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड करने का लॉजिक ये होता है कि जो भी इस मेंटरशिप प्रोग्राम में हों वो अपने आप को अकेला ना पाएँ। जब वो ऐसे प्रोग्राम्स के लिए जा रहे हैं उन्हें एक सपोर्ट हो जिससे उन्हें कैसे पढ़ना है, कैसे टाइम को मैनेज करना है, या फिर वो स्टूडेंट्स जो सेल्फ स्टडी के अंदर वीक हैं उन्हें कोई बता दे कि किस तरह से उन्हें अपना स्टडी प्लान बनाना चाहिए। तो वहाँ पर हम उन स्टूडेंट्स की जो है हेल्प करते हैं। बट ये मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर ना हम सिर्फ और सिर्फ 12 स्टूडेंट्स ही लेते हैं। वाई? बिकॉज वी वांट टू लिमिट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट वी मेंटर, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जाएं और हम उन्हें मेंटर ना कर पाएँ ठीक से, एंड द पर्पस कि जो भी हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर हैं उनका हम रिजल्ट्स इंप्रूव कर पाएँ, वो पर्पस पूरा नहीं होगा। ठीक है जी, तो ACCA मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर वी टेक हाउ मेनी 12 स्टूडेंट्स। ठीक है जी, आप अगर चाहते हैं कि नहीं हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लें, हमें नहीं मेंटरशिप प्रोग्राम चाहिए आपका, फॉर विच वी डोंट चार्ज एनीथिंग बाय द वे, बट आप कहते हैं कि नहीं सर हमको मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं चाहिए, तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाके भी एडमिशन ले सकते हैं, बिकॉज एनीवेज हम 12 स्टूडेंट्स का लिमिट रखते हैं जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर सकें। ठीक है जी, तो ये तो हमारी हो गई A-Team मेंटरशिप प्रोग्राम की बात। आखिरी बात हमारी आती है एक्शन की। भाई अब ये जो बेसिक जानकारी तो हमें मिल गई कि ये प्रोग्राम क्या है, अब हमको लेना है एक्शन। तो उसके अंदर कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि अभी जनवरी इनटेक चल रहा है, यानी कि अगर जनवरी इनटेक में आप ज्वाइन करना चाहते हैं MBA या MCOM इंटीग्रेटेड विद ACCA, तो 15 जनवरी जो है ये आपकी लास्ट डेट आती है। तो जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ 8 तारीख के और शायद पब्लिश करते करते 9 तारीख आ जाएगी, तो बहुत कम समय बचेगा आपके पास डिसीजन लेने के लिए। अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा लेट हो जाते हैं तो फिर हम जनवरी इनटेक में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। इसमें हमको थोड़ा सा समय जो है आपको नेक्स्ट इनटेक जो है प्रोबेबली जून या जुलाई में तक बात चली जाएगी और हमारा कुछ समय और ज़ाया हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको अभी भी कहा कि हम 12 स्टूडेंट्स लेते हैं, सो वी आर ऑलरेडी डन विद 7 सीट्स, वी आर ओनली लेफ्ट विद 5 सीट्स, यानी कि हम अब 5 स्टूडेंट्स को ही और मेंटर कर सकते हैं ये जनवरी इनटेक के लिए। ठीक है जी, तो अगर आप हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम चाहते हैं या फिर सिंपली अपने डिसीजन को पक्का करने के लिए कुछ जानकारी पाना चाहते हैं, तो ये फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसको फिल कर दें। कुछ बेसिक जानकारी है जिससे आवर टीम विल गेट बैक टू यू। एंड आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो हमारा नंबर दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। रेकमेंड तो मैं यही करूँगा कि आप कॉल कर दें इस नंबर पे फटाफट से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए और क्लियरिटी लेने के लिए, बिकॉज समय बहुत कम बचा है। पहले आप इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, फिर व्हाट्सएप पे हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, फिर आप सोचेंगे, फिर कॉल करेंगे, उतने में ऐसा ना हो कि ट्रेन निकल जाए। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है इससे कुछ आपको क्लैरिटी हुआ होगा, और हो सकता है अभी तक आपको ये पता नहीं था कि ये ऑप्शन भी है, तो ये ऑप्शन भी आपके पास है। और किन लोगों के लिए ये रिकमेंडेड है मैंने ये भी आपको बता दिया है, जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और साथ ही साथ में जो लोग CA या CA में एंटर जैसे कोर्सेज कर रहे हैं उनके लिए ये ज़्यादा रिकमेंडेड है। प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग, जो BCom और BBA वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ वही कर रहे थे उसके बाद करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। एंड इन आवर मेंटरशिप प्रोग्राम विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट टू मेक श्योर कि आप भी यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करें। ठीक है जी, तो इसके साथ इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ बहुत ही जल्द अगले एपिसोड में।